साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है हमदर्दी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो अपने काम पर जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में वो बड़बड़ाने लगे कि मेरी इस चप्पल को अभी टूटना था। कम से कम मुझे मेरी फैक्ट्री तक तो पहुंचा देती तो मेरा काम तो नहीं रुकता। अब इसके बाद मुझे सरकारी दफ्तर भी जाना है। हे भगवान, कैसे होगा आज काम। बाबा बड़बड़ाते हुए अपनी घिसी हुई चप्पल को हाथ में लेकर जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर चप्पल थी कि जुड़ने का नाम नहीं ले रही थी। शायद वो चप्पल भी उनसे ये कहना चाह रही थी कि अब तो मेरे दिन पूरे हो गए, अब मुझे चैन से जाने दो। पर वो बुजुर्ग थे कि वो उस चप्पल को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आसपास खड़े लोग उस बुजुर्ग को गौर से देख रहे थे और मुंह दबाकर हंस भी रहे थे। कुछ लोग तो दबी जुबान से कह रहे थे, अरे ये चप्पल तो पूरी तरह से घिस गई, पर ये बूढ़ा व्यक्ति तो इस चप्पल को छोड़ने को तैयार ही नहीं। ऐसा नहीं कि एक दूसरी चप्पल खरीद ले। दूसरा कहने लगा, हाँ देखो तो, चप्पल की दुकान के सामने ही चप्पल टूटी है, पर ऐसा नहीं कि अंदर जाकर नई चप्पल खरीद ले। तीसरा बोला, अरे ये बूढ़े लोगों की जेब से पैसा नहीं निकलता। कुछ लोग ये कहकर हंस रहे थे। उस बुजुर्ग के कानों में ये सारी बातें जा रही थी, पर उस बाबा का उस चप्पल से ऐसा मोह था कि वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। बस लगे हुए थे उसे जोड़ने के जुगाड़ करने में। काफ़ी कोशिशों के बाद भी चप्पल ना जुड़ी और उस चप्पल को देखकर उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उसे हाथ में लिए हुए वो वहीं फुटपाथ पर बैठ गए। साध संगत जी सोचने लगे कि अभी 3 साल पहले ही तो हाट बाजार से खरीदी थी, पूरे 100 रुपए की, जब उनका बेटा आनंद छुट्टियों में आया था और उसी ने ही जिद करके अपने बाबा को ये चप्पल दिलाई थी। उन बुजुर्ग व्यक्ति का इस दुनिया में उनके बेटे के अलावा कोई नहीं था। उस बुजुर्ग बाबा के बड़े भाई ने उनकी शादी होते ही उन्हें अलग कर दिया था। उसके बाद उस बुजुर्ग से कोई नाता ना रखा। उन बुजुर्ग की पत्नी थी जिससे वो दिल की बात कहते थे, पर बेटे को जन्म देते समय उनकी पत्नी की भी मौत हो गई थी। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे में अपनी पूरी दुनिया बसा ली थी। बेटे की परवरिश में ही अपना जीवन बिता दिया। जायदाद के नाम पर एक 2 कमरों का घर था। वो बाबा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। वेतन ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतना था कि बाप बेटे का गुजारा हो जाता था। बाबा अपने ऊपर खर्चा नहीं करते थे, पर बेटे के लिए कहीं से भी जुगाड़ कर ही लेते थे। भगवान की कृपा से उनका बेटा पढ़ने में ठीक था। बाबा ने सोचा था कि मेरा बेटा बड़े होकर अफसर बनेगा, पर ये क्या, उनके बेटे को तो आर्मी में जाने का भूत सवार हो गया। कितना मना किया था बाबा ने कि तू मेरा इकलौता बेटा है, तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन आनंद का कहना था, क्या पिताजी आप भी कैसी कैसी शंकाओं को दिल में पालते हो। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, कम से कम मुझे ये तो करने दो। और क्या आपको अपने देश से प्यार नहीं है। बाबा का कहना था, बेटा देश से तो प्यार है, पर अपने बेटे से भी प्यार है, तू कोई और काम कर ले। लेकिन आनंद का कहना था, बाबा मुझे तो आर्मी में ही जाना है। बेटे की ज़िद के आगे पिता की ना चली और बेटे ने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी ज्वाइन करने के बाद आनंद जब भी आता तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। अभी 3 साल पहले ही आनंद की नौकरी लगी थी, तो वो छुट्टियों में घर आया था। अपने पिता की घिसी हुई चप्पल देखकर उनके पीछे पड़ गया। कहने लगा, चलो मेरे साथ, मैं आपको चप्पल दिलवा कर लाता हूँ। लेकिन बाबा ने कह दिया, अभी रहने दे, अभी तो ये चप्पल मजबूत है, कम से कम 6-7 महीने और चलेगी। बाबा ने आनंद को कहा था। आनंद कहने लगा, क्या बाबा, आप भी, आपका बेटा अब कमाने लगा है, कैसे आप ऐसी घिसी हुई चप्पल पहनते हो। अरे पर सुन तो। पर आनंद ने पिता की एक न सुनी और ज़बरदस्ती अपने बाबा को हाट बाजार ले जाकर वहाँ से ये चप्पल दिलाई। वो तो और महंगी चप्पल लेकर दे रहा था, लेकिन बाबा अड़ गए कि ज़्यादा महंगी चप्पल पहनने की मुझे आदत नहीं। बाबा भी चप्पल लेकर सबको इतरा इतरा कर बता रहे थे कि देखो मेरे बेटे आनंद ने मुझे चप्पल दिलाई। आज भी याद है बाबा को वो दिन, जब बेटे के शहीद होने की खबर आई थी। बाबा का तो सब कुछ ही उजड़ गया। 1 महीने तक तो वो बाबा घर के बाहर भी नहीं निकले।
लेकिन आखिर कब तक। अब पापी पेट को खाना तो चाहिए ही है ना। कितनी अजीब विडंबना है ना कि भूख तो कोई भी हादसा नहीं देखती। दुख हो या सुख हो, भूख को तो अपनी उपस्थिति दर्ज करानी ही होती है। बाबा के घर का राशन भी ख़त्म हो गया था। सरकार ने अपनी तरफ से शहीदों के परिवार को सहयोग देने की बात कही थी, लेकिन सरकारी काम कितना समय लेते हैं ये तो हर कोई जानता है। कई समाज सेवी संस्थाएं भी आई जो बाबा के साथ खड़ी होकर अखबार के लिए अपनी फ़ोटो खिंचवा रही थी, और आज तो वो भी न जाने कहाँ पर नदारद हो गई। कई बड़े नेता भी आए थे और प्रशासन के लोग भी, जिन्हें बाबा से पूरी हमदर्दी थी, और वो आनंद का शहीद स्मारक बनाने को भी तैयार थे। स्मारक तो बना और उसके साथ सबने अपनी फ़ोटो भी खिंचवाई। बाबा को नए कपड़े पहनाकर उसी स्मारक का उद्घाटन भी करवाया, लेकिन उस शहीद के पिता की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि आज वो भूखा है। अब हमदर्दी का पिटारा खाली हो गया था और अपनी भूख और प्यास से लड़ने के लिए बाबा अकेले ही रह गए थे। आखिर बाबा को कमाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ा। अब इस हादसे को पूरे 6 महीने हो चुके हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति आनंद के फंड और बीमा राशि के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके थे, उसी चप्पल के साथ जो आनंद ने जिद करके अपने पिता को दिलवाई थी। पर आज तो वो चप्पल भी बाबा का साथ छोड़ गई थी। साथ संगत जी, एक 5-6 साल का बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के तरफ एक कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। उसके कपड़ों में मैल लगा हुआ था, मगर निहायत साफ उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वो बच्चा अनजान ही अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो उठा, एक अजनबी ने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा तुमने भगवान से? बच्चा बोला, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र। मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे। अजनबी का सवाल बच्चे को था, क्या तुम स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूँ। अजनबी ने पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बच्चा कहने लगा, नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना कर देती है, वो स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने लेते हैं, यही मेरा काम है। बच्चे का एक एक शब्द उस अजनबी की रूह में उतर रहा था। ना चाहते हुए भी वो अजनबी बच्चे से पूछ बैठा, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? बच्चा कहने लगा, पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है। जब कहता हूँ माँ तुम भी खा लो तो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय लगता है कि माँ झूठ बोलती है। अजनबी कहने लगा, बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो क्या पढ़ाई करोगे? बच्चा कहने लगा, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफ़रत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। बच्चा अजनबी को कहने लगा, हर दिन हम इसी मंदिर में आते हैं, हमें कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रहने लगा और कहने लगा, अंकल जब पिता मर जाता है तो सब अजनबी क्यों बन जाते हैं? अजनबी के पास तो इस बात का कोई जवाब नहीं था। साथ संगत जी, ना जाने ऐसे कितने मासूम होंगे, कितने ही लोग होंगे जो अपने लिए मदद ढूंढ रहे होंगे। बस आप एक कोशिश कीजिए कि अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद बेसहारा लोगों को ढूंढिए, उनके साथ हमदर्दी दिखाइए, उनकी मदद कीजिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।